नीलेश शहर के एक बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट में शेफ है। शहर में वो अपनी पत्नी बरखा के साथ रहता है। अक्सर उसे गांव से बूढ़ी माँ का कॉल आया करता था। प्रणाम अम्मा। जुग जुग जियो बेटा, कैसे हो तुम और बहू कैसी है? बस बढ़िया है। अम्मा आपकी तबीयत कैसी है? अब हमारी तबीयत का है बेटा, उम्र हो गई है तो कभी नरम तो कभी गरम चलता रहता है बिटवा। अम्मा आप अपनी तबीयत का ख्याल रखा कीजिए। अब हमारा ख्याल रखने के लिए यहाँ कोनो है ही नहीं। तुमको कब से कह रहे हैं कि गांव लौट आओ, पर तुम हमारी सुनते कहाँ हो। पर अम्मा हम गांव लौटकर क्या करेंगे? वहाँ कौनो बड़ा होटल वोटल नहीं है, तो हम नौकरी कहाँ करेंगे? तो तुम यहाँ अपना खुद का होटल खोल लो, तुम्हारे हाथों में हुनर है। तुम्हें किस बात की चिंता? होटल खोल लो, हमें यकीन है बहुत अच्छी कमाई होगी तुम्हारी। हम सोचते हैं अम्मा। ठीक है बिटवा, अपना ख्याल रखना। जी अम्मा। अम्मा ने फोन को काट दिया और शैलेश सोचने लगा। उसकी पत्नी बरखा उसके पास आई। क्या हुआ जी? अम्मा कब से हमें गांव बुला रही है, हमें भी जाने का मन है, पर हम वहाँ काम क्या करेंगे? अम्मा बोल रही है कि हम गांव में होटल खोल लें। ये तो अच्छा विचार है। वैसे भी आपके हाथों का चाइनीज लोगों को कितना पसंद है, और गांव में चाइनीज का एक भी होटल नहीं है। हो सकता है हमारी कमाई बहुत अच्छी हो। हाँ, और फिर हम अम्मा के पास भी तो रह पाएंगे। उनकी तबीयत खराब रहती है और मुझे अक्सर उनकी चिंता सताती रहती है। हाँ, हम अम्मा के साथ रहेंगे और उनकी सेवा भी करेंगे। देखना अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फिर जल्दी ही गांव चलते हैं। कुछ दिनों बाद शैलेश और बरखा अपने गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने अम्मा को सरप्राइज कर दिया। अरे बिटवा, बहुरिया, तुम लोग सच में आ गए? आते कैसे नहीं, आप हमको इतना याद जो कर रही थी। वो तो हम कब से कह रहे थे। अब ये बताओ, कुछ दिनों के लिए आए हो या अभी यही रहोगे? हम तो अब यही रहेंगे आपके साथ। वाह, ये हुई ना बात। अम्मा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आज इतने सालों बाद उनके बहू बेटे घर लौटे थे। गांव पहुंचते ही शैलेश ने चाइनीज होटल के लिए दुकान ढूंढना शुरू किया। बड़े बाजार में उसे एक जगह पसंद आई। सेठ जी, मैं गांव में चाइनीज होटल डालना चाहता हूँ। आपके दुकान के बाहर ही ये जगह होटल के लिए उत्तम है। क्या आप मुझे ये खाली जगह किराए पे देंगे? वैसे तो ये जगह मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं तुम्हें ये किराए पे दे सकता हूँ। ये बताओ कितना किराया दोगे? 2000 रुपए। उस खाली जगह के लिए सेठ को 2000 रुपए भी ज्यादा लग रहा था। ठीक है, हर महीने हमारा किराया समय पे दे देना। बिल्कुल सेठ जी। और अगले ही दिन से शैलेश ने उस खाली जगह पर अपना चाइनीज काउंटर लगाया और आसपास कुछ कुर्सी टेबल भी लगवा दिए। और शाम होते ही उसने अपना चाइनीज का काउंटर शुरू कर दिया। गांव में पहली बार चाइनीज का होटल खुला था, तो पहले ही दिन काफी ग्राहक आने लगे। एक शेजवान फ्राइड राइस दो भाई, हमको नूडल्स चाहिए। देता हूँ। शैलेश चाइनीज बनाने लगा और उसकी पत्नी बरखा ग्राहकों को परोसने लगी। शैलेश ने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा व्यापार हो रहा था। शैलेश एक मांझा हुआ बावर्ची था, अपनी कला में उस्ताद। वो बीच बीच में कढ़ाई में तेल डालकर आग लगा देता था, जिससे सारे ग्राहक उसके होटल की ओर आकर्षित हुआ करते थे। अरे वाह, ये तो कमाल है। अंकल, आपको आग से डर नहीं लगता? नहीं बेटा। शैलेश ने एक और बार अपना आग का करतब दिखाया और सारे ग्राहक तालियां बजाने लगे। और फिर और कई ग्राहक चाइनीज खाने आने लगे। पहले ही दिन शैलेश का चाइनीज काउंटर बहुत अच्छा चल पड़ा। फिर तो रोज ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। शैलेश चाइनीज बनाते बनाते फायर करतब दिखाने लगा। भाई तुम कमाल हो, तुम्हारे करतब के साथ साथ खाने का स्वाद भी बेमिसाल है। थैंक यू। हम तो भैया रोज आएंगे तुम्हारा चाइनीज खाने। जी बिल्कुल आइए। शैलेश और बरखा बहुत खुश थे कि उनका चाइनीज गांव वालों को बहुत पसंद आ रहा था।
और घर पे अम्मा खुश थी कि उनका बेटा उनके साथ रहता है। अम्मा, यहाँ हम शहर से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटवा। तुम और बहू हमारे पास हो, हम तो इसी बात से खुश है। अम्मा, ये लीजिए आपकी दवाई, और आज हमने आपके लिए आपका मनपसंद खाना भी बनाया है। बहू कितनी सेवा करेगी, तनिक आराम कर ले। तुझे शाम में शैलेश की मदद भी तो करनी है ना। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, बिल्कुल पहले जैसी। हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। बरखा और शैलेश अम्मा के साथ बहुत खुश थे। शैलेश का चाइनीज काउंटर इतना अच्छे से चल रहा है, ये बात दुकानदार सेठ को खटक रही थी। ये चाइनीज वाला तो हमसे भी ज्यादा कमा रहा है। ये जगह हमारी है, हमें कुछ तो करना होगा। क्यों ना हम एक बावर्ची को काम पर रखें और ये चाइनीज हम भी डाल दें और ये चाइनीज होटल हम ही चलाएं। वैसे भी गांव वाले चाइनीज खाने यहीं आएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। और बस सेठ शैलेश के पास गया। शैलेश, आज रात ही जगह तुम खाली कर दो। कल से हमें ये जगह चाहिए। पर ऐसे अचानक कैसे सेठ जी? अरे ये जगह हमारी है, अब हमें इसकी जरूरत है, तो हमें वापस दे दो। शैलेश निराश हो गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रात में उसने वो जगह खाली कर दी और फिर दूसरे अच्छी जगह की तलाश करने लगा। अगले ही दिन सेठ ने वहाँ नया चाइनीज का ठेला लगाया और एक बावर्ची को भी काम पर रख लिया। गांव वाले अपनी आदत की वजह से यहाँ चाइनीज खाने आने लगे। एक ट्रिपल राइस, हमको एक मंचूरियन सूप और नूडल। सेठ गल्ले पे बैठकर पैसे लेता और उसके नौकर कस्टमर्स तक खाना पहुँचाने लगे। पहले दिन तो सेठ की अच्छी कमाई हुई, वो खुश था। पर कुछ दिनों बाद गांव वालों को समझ आने लगा कि बावर्ची बदल गया है, क्योंकि स्वाद बदल गया था। अब ये चाइनीज इतना स्वादिष्ट नहीं है। भैया, पुराने बावर्ची को वापस लाइए। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, वो चला गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमको तो उसी का स्वाद पसंद था। कई ग्राहक बिना खाना खाए ही लौट गए। वहाँ शैलेश ने एक दुकान किराए पे ले ली और उसी के अंदर अपना चाइनीज होटल खोल लिया। उसने अपना किचन बाहर लगाया ताकि गांव वाले उसे चाइनीज बनाते हुए देख सके। और जैसे ही उसने अपना आग का करतब दिखाया, अरे ये तो वही चाइनीज वाले भैया है। अरे हम तो आपको मिस कर रहे थे भैया। शैलेश के ग्राहक उसके नए होटल में लौट आए। सेठ का चाइनीज होटल खाली हो गया, वहाँ एक भी ग्राहक नहीं आता था। सेठ का नुकसान होने लगा और अंत में सेठ को वो चाइनीज काउंटर बंद करना पड़ा। शैलेश का चाइनीज होटल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था और ये देखकर सेठ मन ही मन जल बुन रहा था। सही कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, कर बुरा तो हो बुरा। सेठ ने शैलेश के साथ बुरा किया, पर अंत में सेठ का ही बुरा हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।